12 साल का एक लड़का अपने ही पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि मैंने सरपंच के बेटे को 6 गोलियां मार दिया है। जैसे ही पुलिस वाले उस बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनते हैं, पुलिस वाले हंसने लगते हैं। एक पतला सा सिकुड़ा सा लड़का, महज 12 साल का, और वो कैसे सरपंच के बेटे को गोली मार सकता है। ये सुन कर के पुलिस वाले कहते हैं कि मजाक मत करिए, हम पुलिस वाले हैं। लेकिन वो बच्चा पुलिस वालों को बार-बार यही कहता है और यकीन दिलाने की कोशिश करता है। कहता है कि हमें जेल में बंद कर दीजिए, हमने ये सरपंच के बेटे को हमेशा-हमेशा के लिए गोली मार करके उड़ा दिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक न्यू कहानी के साथ में। एक बहन और भाई की जब कहानी है ये दोस्तों, जब एक बहन की इज्जत को और उनकी इज्जत को लूटने वाले लोग लूट करके चले जाते हैं, और जैसे ही भाई को ये बात पता चलती है, छोटी सी उम्र में भाई ने अपनी बहन के इज्जत को बचाने के लिए ऐसी कदम उठाया है जिसको सुन कर के आप भी उस बच्चे को शाबाशी देने से नहीं हटेंगे। दोस्तों, ये घटना है हरियाणा की। हरियाणा के पानीपत के एक गांव है। वह गांव का नाम है, पानीपत के छोटे से गांव कस्बे का नाम है उचाना। उचाना में राम सिंह नाम का व्यक्ति रहता है, जिनके 2 बच्चे हैं। बच्चे में एक बच्चा जो है वो 12 साल का है, जिसका नाम है श्याम सिंह, और उनकी एक बेटी है जिनका नाम है सुनीता, जिनकी उम्र महज 16 साल है। दोनों बहन भाई अपने माता-पिता के साथ घर पर आराम से खुशी से रहते थे और स्कूल आया जाया करते थे। राम सिंह खेती-बाड़ी का काम करते थे और माता घर पे उनकी रहती थी। साथ में बच्चे दोनों मस्ती करते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे और स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन की बात है, सुनीता स्कूल जा रही थी और राम सिंह का जो बेटा था श्याम सिंह, वो भी दोनों तैयार हो गए स्कूल के लिए। सुनीता और भाई-बहन डेली स्कूल जाना और आना साथ में ही करते थे। उस दिन भी दोनों बहन-भाई साथ में ही स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, और जो उनका छोटा भाई था 12 साल की उम्र का, उसका पेट में थोड़ा-सा दर्द होने लगा। वो कहता है कि श्याम सिंह अपने बहन से, सुनीता से, कि आप स्कूल चले जाइए, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं स्कूल नहीं आऊँगा। सुनीता हर दिन की तरह अपने बैग को लेती है और अपने टिफ़िन को लेती है और अपने पिता का पैर पड़ के चली जाती है। स्कूल जैसे ही जाती है, रास्ते में आप पार करके स्कूल चली जाती है। रास्ते में बहुत सारे लोग उसको देखते हैं कि आज सुनीता स्कूल अकेली जा रही है। जैसे ही स्कूल पहुँचती है और 2 बजे के करीब स्कूल की छुट्टी होती है, सुनीता जो रास्ता पकड़ कर के स्कूल जाती है, उसी रास्ते से वापस वो अपने घर आती है। जैसे ही घर पहुँचने के थोड़ा पहले ही वहाँ पर रास्ते में सरपंच के बेटा जो था, वो अपनी गाड़ी पर बैठा था और उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सुनीता अपने घर के नज़दीक पहुँचने वाली थी, वैसे ही सरपंच का बेटा कहता है कि आओ बैठो, थोड़ी दूर है, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। सुनीता 16 साल की एक युवती थी, बच्ची थी, वो पहचान रही थी कि हमारे सरपंच का बेटा है। वो पहले तो ना कहती है, पास में घर है, मैं चली जाऊँगी, लेकिन बाद में भरोसा करके गाड़ी पे बैठ जाती है और उसको सरपंच का बेटा ले जा कर के एक सुनसान जगह पर उसके साथ में रेप करता है। जैसे ही सुनीता को वो सुनसान जगह पर ले जाकर के करता है, सुनीता दर्द से कराहती रहती है, रोती रहती है, लेकिन जो सरपंच का बेटा है वो मानता नहीं है और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद उसको वहीं पर छोड़ कर के वो फरार हो जाता है। उसको लगता है सरपंच के बेटे को कि ये सुनीता अभी बेहोश है, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ये बता नहीं पाएगी। सुनीता को जैसे ही धीरे-धीरे होश आता है और सुनीता वहाँ से उस सुनसान जगह से निकलने की कोशिश करती है,
और अपने घर आती है किसी तरह से, आकर के अपने माता-पिता से ये सब बातें बताती है। इधर माता-पिता सब पहले से परेशान थे और ढूँढ रहे थे कि कहीं आस-पास में मेरी बेटी आकर के किसी के पास बैठ के बातें तो नहीं कर रही है। सब परेशान थे, लेकिन उसी टाइम सुनीता अपने घर पहुँचती है और अपने माता-पिता से सारी कहानी बता देती है और उसके शरीर से, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था। उसका शरीर एकदम से नोच दिया गया था, एकदम उसको कष्ट दिया गया था। जैसे ही उसके माता-पिता को ये बात पता चलती है, तुरंत ही पास के पुलिस स्टेशन में माता-पिता जाते हैं कंप्लेन लिखाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले कंप्लेन लेने से मना कर देते हैं। रिपोर्ट नहीं लिखते हैं और ये कहकर भेज देते हैं कि बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। लेकिन उसका पिता जो है घर आता है और आकर के रोने लगता है। जैसे ही अपने पिता को रोता देखता है श्याम सिंह, वैसे ही पिता से पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? मेरी बहन का एफआईआर लिखा गया, कंप्लेन लिखा गया या नहीं लिखा गया? बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा गरीब किसान की मदद कोई नहीं करता है, चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर कोई भी हो। इतनी बात सुन कर के बेटा जो है अपने पिता से कहता है कि रोइए मत पिता, आपको ज़रूर एक दिन हमारी बहन को ज़रूर पुलिस वाले हमारी बहन का एफआईआर दर्ज करेंगे और हमारी बहन को मेडिकल चेकअप के लिए भेजेंगे, हमारी बहन को न्याय मिलेगा। ऐसा करके जो बच्चे से बोलना आता था वो समझाया अपने पिता को। पिता शांत हो जाता है और वो पिता बोलता है कि अब मैं जाता हूँ और मैं जा कर के जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं उनसे मैं बात करता हूँ। जब वो प्रधान के यहाँ जाता है, ग्राम प्रधान के यहाँ, तो वहाँ पर जाने के बाद उनका जो पिता होता है, ग्राम प्रधान होता है गाँव का, सरपंच होता है, वो सरपंच के साथ बैठ कर के सब लोग बातचीत करते हैं। तो सरपंच कहता है कि इस बात को यहीं पर दबा दो, तो तुम्हारी लड़की झूठ बोल रही है, ये सच नहीं है। इस प्रकार से उसको समझा दिया जाता है और अपना मुँह बंद करने के लिए उसको धमकी दिया जाता है सरपंच के द्वारा। और अपने पिता अपनी बेटी को और अपनी वाइफ के साथ अपने घर आ जाता है, आकर के फिर रोने लगता है। उस रात उस श्याम सिंह के मन में एक ही सवाल उठता है कि मैं अपनी बहन को खुद ही न्याय दिलाऊँगा। पास में ही रखी हुई जो पिस्तौल होती है, बंदूक होती है, उसको वो देखता है। उनके पिता के रूम में एक पिस्तौल पहले से ही पड़ी थी, क्योंकि पहले के समय में पिता हर गाँव में जो है जो लोग रहते थे, तो उनके पुरखों द्वारा पिस्तौल बंदूकें रहती थी घर में। तो उनके घर में भी वो चीज़ था और वो 12 साल का श्याम सिंह ने ये चीज़ देखा था। और जैसे ही सुबह होती है, श्याम सिंह के मन में एक ही सवाल था, मैं अपनी बहन को न्याय ज़रूर दिलवाऊँगा। श्याम सिंह अपने घर से स्कूल के बहाने निकल जाता है। उस दिन सुनीता स्कूल नहीं जाती है। श्याम सिंह जाता है और अपने चाचा के पास जाता है और वहाँ से पूछता है कि चाचा, सरपंच का बेटा आपको कहीं दिखा है? चाचा कहते हैं वो नशे के ज़्यादा नशा कर लिया है, नशे की धुत में है वो और वो उधर पास के नहर की ओर गया है। जैसे ही ये बात वो सुनता है, वो पिस्तौल घर से अपने बैग में रख कर के लेकर आता है और स्कूल के बहाने जब वो जाता है, उसी टाइम वो रख लेता है पिस्तौल और पहुँचता है सीधा नहर पर। जैसे ही वो नहर पर पहुँचता है, देखता है कि सरपंच का बेटा अपने गाड़ी के ऊपर बैठा है और शराब के नशे में उसको कुछ भी होश नहीं है। वो एकदम से बेहोश है और वैसे ही पहुँच कर के उसके कनपटी पर 12 साल का श्याम सिंह कनपटी पर पिस्तौल लगा देता है और कहता है, तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। अब वो नशे की लत में था और ये 12 साल का लड़का, दोनों में थोड़ी-सी फाइट होती है, लेकिन वो 12 साल का लड़का ने उसके कनपटी पर 6 गोलियाँ चला देता है। जैसे ही 6 गोलियाँ चलाता है सरपंच के बेटे को, सरपंच का बेटा वहीं पर गिर जाता है और श्याम सिंह भागते-भागते सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस वालों को कह देता है कि मेरी बहन को मैंने न्याय दिला दिया,
मैंने सरपंच के बेटे को 6 गोलियां उसके सर पर दाग दिया है। इतना सुनते ही पुलिस वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम सिकुड़ा सा 12 साल का लड़का, तुम मेरे साथ मजाक करने आया है। ये बात सुनकर पुलिस वाले हंसते हैं और उसके बाद में इंक्वायरी चालू होती है। पता चलता है कि सच में वो 12 साल का जो बच्चा था, उसने सरपंच के बेटे को 6 गोलियां मारा था। केस लिख लिया जाता है, मर्डर का केस, और उसके बाद में उस बच्चे को बाल गृह सुधार में भेज दिया जाता है। बच्चा बाल गृह सुधार में अभी बड़ा हो रहा है क्योंकि वो 12 साल का महज था। लेकिन दोस्तों, अगर समय रहते इस घटना में समय रहते सरपंच ने अपने बेटे की गलती को मान लिया होता था और पुलिस वाले समय रहते उसका एफआईआर दर्ज कर लेते थे, तो शायद ये छोटा सा 12 साल के बच्चे के मन में ये ख्याल नहीं आता था। लेकिन पुलिस वाले समय रहते इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और मैटर को वहीं पर सुलझाने की कोशिश कर देते हैं। बिना किसी जांच पड़ताल के सुनीता को न्याय मिल चुका था क्योंकि उसका भाई ने ही उसको न्याय दिलाया था। ये कहानी से दोस्तों यही शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं, इसमें जो हमारे पुलिस ऑफिसर होते हैं या जो हमारे गांव के प्रधान सरपंच या जो भी बड़ी पार्टी होती है, वो लोग केस को दबाने की कोशिश करते हैं और न्याय जल्दी मिलता नहीं है। उस बच्चे ने अच्छा काम किया या नहीं किया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 12 साल का श्याम सुंदर ने क्या सही काम किया अपने बहन को न्याय दिला करके। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अच्छा वाला ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो लोग मेरी वीडियो को आप लोग देखते हैं, मेरी वीडियो पर आप सभी कमेंट करिए। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करिए। मैं अपने वीडियो में आप सभी का नाम लेने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।